बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ में रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ए और बी जो है हमारे पास कांस्टेंट है। कहता है इफ़ एफ ऑफ -2 किसके इक्वल हो 3 एंड एफ ऑफ 4 एक्स की जगह 4 आ गया इक्वल्स टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास ये दो गिवन है, एक कहता है कि एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है 3 के और एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है 10 के। इसकी हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन गिवन, पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन फंक्शन। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इफ़ पहला हम यूज़ कर लेते हैं कि एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है 3 के। अब मैंने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है ए एक्स प्लस बी के ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह क्या कहता है कि -2 पुट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स की जगह -2 प्लस बी इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी -2a प्लस बी इक्वल्स टू 3। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। यहीं पे मैं अब सेकंड भी सॉल्व कर लेता हूँ कि इफ़ ये सेकंड देखें कि एफ ऑफ 4 किसके इक्वल हो 10 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो गिवन फंक्शन है यहाँ पर अब x की जगह हमने पुट करना है 4, तो मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा a x की जगह 4 प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 10 ना। अब इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 और a को मल्टीप्लाई करें तो 4a प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि अब जब भी लिखा होगा ना देखिए इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो मतलब कि पहले 2 लिखेंगे बाद में 1। अब इसका देखिए पहले 2 का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, वो क्या हमारे पास 4a प्लस बी। ठीक है, देन माइनस फिर इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड -2a प्लस बी इक्वल्स टू। अब इक्वेशन 2 का पहले राइट हैंड साइड माइनस फिर इक्वेशन 1 का 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको ब्रैकेट्स हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 4a प्लस बी, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 2a, फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस बी इक्वल्स टू 10 से 3 माइनस करें तो 7। ठीक है, अब ये प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 4a प्लस 2a इक्वल्स टू 7। 4 और 2 को ऐड करें तो 6a इक्वल्स टू 7। क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, तो 6 और 6 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7/6। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी एक में। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ कि नाउ पुट a इक्वल्स टू 7/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए -2 a की जगह क्या आ जाएगा 7/6 प्लस b इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो मतलब -7/3 प्लस b इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, अब -7/3 को शिफ्ट कर दे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, तो b इक्वल्स टू 3 प्लस 7/3 बन जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आता है 3, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएंगे 9 प्लस 7, 9 और 7 को ऐड करें तो 16/3। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16/3 और a की वैल्यू 7/6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, हमारे पास फंक्शन गिवन है k ऑफ x इक्वल्स टू 7x माइनस 5। कहते हैं कि इफ़ के एक्स किसकी इक्वल हो 100 की, यानी कि हमारे पास के एक्स की वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन फंक्शन।
गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x-5, ठीक है। और हमारे पास गिवन है कि के एक्स की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। के एक्स की वैल्यू क्या है 100, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। देन यहाँ पर देखिए, या फिर विच इम्प्लाइज दैट के एक्स की जगह 100 आ जाएगा इक्वल्स टू 7x-5, ठीक है। इसको ना हम अरेंज करके लिख लेते हैं, और 7x-5 को लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और 100 को राइट साइड पे। अब -5 को शिफ्ट कर दे टू द राइट साइड, तो 7x इक्वल्स टू 100 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x इक्वल्स टू 105, ठीक है। क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या है 7, तो हम लिखेंगे डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम 7 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 7x/7 इक्वल्स टू 105/7, तो 7 1s are 7 और यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू, इसको देखें 7 1s are 7 और 7 15s are जो है ना 105 आता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू mx² प्लस n। हमारे पास फंक्शन गिवन है वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर्स, m और n क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। कहते हैं इफ़ जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 20, यहाँ पर देखिए इस x की जगह क्या कर दिया 4, अगर 4 हो जाए तो फिर किसके इक्वल हो जाएगा 20, एंड इफ़ कहता है कि इस x की जगह आप 0 पुट कर दे तो उससे क्या आएगा 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कैसे सॉल्व करना है सोल्यूशन, पहले तो हम लिख लेंगे गिवन फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू mx² प्लस n, ठीक है। इफ़ पहले हम फर्स्ट को यूज़ कर लेते हैं कि जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 20, मतलब कि अगर x की जगह हम 4 पुट कर दें तो हमने क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर देना है, तो m x की जगह 4² प्लस n इक्वल्स टू 20, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है m इंटू 16 प्लस n इक्वल्स टू 20, तो ये क्या बन जाएगा 16m प्लस n इक्वल्स टू 20, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड, इफ़ कहता है कि अगर g ऑफ 0 x की जगह 0 पुट करें तो क्या बन जाएगा 5, तो अब मैंने क्या करना है कि इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा m x की जगह 0² प्लस n इक्वल्स टू 5, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए 0 का स्क्वायर क्या आता है 0 प्लस n इक्वल्स टू 5, 0 और m मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस n इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इस n को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट n इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा 16m प्लस n की जगह 5 इक्वल्स टू 20, 5 को शिफ्ट कर दे राइट साइड पे, तो आ जाएगा 16m इक्वल्स टू 20 माइनस 5, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 16m इक्वल्स टू 20 से 5 को माइनस कर दे तो 15, m की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 को डिवाइड कर दे दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पर देखिए 16 और 16 कैंसिल, तो m किसके इक्वल आ जाएगा 15/16 के, ठीक है स्टूडेंट्स। n 5 और m जो है वो 15/16 आ जाएगा आपके पास।